अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि पूरी दुनिया मानती है कि हुंजा वैली एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है फॉर टूरिस्ट। दुनिया भर से लोग आते हैं, दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ हुंजा देखने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हुंजा में ऐसी क्या ख़ासियत है जहाँ पे टूरिस्ट आके उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ वीडियोस बनाते हैं, लोकल्स के साथ पिक्चर्स बनाते हैं एंड फिर प्यारे प्यारे मेमोरीज़ बना के फिर वो चले जाते हैं। सबसे पहले बात यह है कि मैं आप लोगों को बताती चलूँ, बीइंग हुंजाई, मैं ख़ुद अपर हुंजा से बिलोंग करती हूँ। तो हुंजा में जो है ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं। और अगर उनका बच्चा एक लड़का है एक लड़की है तो वो कोशिश करते हैं कि अपनी बेटी को पढ़ाएं, क्योंकि बेटी जब एजुकेशन हासिल करेगी, वो अगर एजुकेट होगी तो वो किसी के घर जाएगी, किसी के घर शादी होगी तो कल को उसका बच्चा भी एजुकेट होगा। इसीलिए हमारे पेरेंट्स से ही कोशिश करते हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं वो तालीम हासिल करें, वो शादी के बाद अपनी अच्छी लाइफ गुजारें। सबसे पहले बात यह है कि हुंजा में जो है दो तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है। द फर्स्ट वन इज़ ब्रुशिश की लैंग्वेज एंड द अदर वन इज़ वखी लैंग्वेज। ब्रुशिश की लैंग्वेज जो है वो सेंट्रल हुंजा में बोली जाती है, लाइक अलीबाद, करीमाबाद, अतीत एंड दिस ऑल एरियाज़। जो वखी लैंग्वेज है इट्स spoken in Gojal, Gojal, Upper Hunza, which is start from the Shishkat Atabad Lake, और वहाँ से स्टार्ट होता है चुपरसन एंड तक सारी वखी लैंग्वेज बोली जाती है। अच्छा, सबसे पहले बात जो है मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो वखी स्पीकर है वो कहाँ से आए हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से है और कहाँ से माइग्रेटेड है। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो वखी स्पीकर है वो अफ़गानिस्तान वोखन कॉरिडोर वहाँ से माइग्रेटेड है। हमारे जो दादा परदादा माइग्रेट करके गोजाल से ये अफगर्च वैली से होते हुए गोजाल में सेटल्ड हो गए। तो जिससे हम कहते हैं बोबई सूफ़ी, जो कि हमारा जो दादा परदादा है, फर्स्ट दादा, वो आए हुए हैं वोखन कॉरिडोर से। तो इसीलिए जो वखी लैंग्वेज है इट्स लाइक सिमिलर लैंग्वेज ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन और जो वखी है दोनों सिमिलर है, मिलती जुलती लैंग्वेज है। तो इसीलिए हमें जो वखी लैंग्वेज है वो चाइना में बोली जाती है, ताजिकिस्तान में बोली जाती है, रशिया में बोली जाती है, ईरान में बोली जाती है, पाकिस्तान में बोली जाती है एंड टर्की के कुछ विलेजेस में बोली जाती है। और जो मेन हुंजा है हुंजा ब्रुशिश की स्पीकिंग, हुंजा ब्रुशिश की लैंग्वेज जो है वो लिमिटेड एरियाज़ में है, लाइक हुंजा गिज़र साइड में है और विद इन द पाकिस्तान ये बोली जाती है। वही जो लोग हैं जो माइग्रेटेड है अफ़गानिस्तान से, ये चुपरसन से लेके शिशकर तक जो है इनके कास्ट है। तो we have the same language वही, and we have the same tradition and we have the same rituals and जो हमारी जो शादी वगैरह होती है एक वही लड़की की एग्जांपल मैं देती हूँ। तो वही में जो है लड़कियों की शादी बहुत सिंपल वे से कराई जाती है, लाइक एक लड़की जो है बस रेड सूट पहनेगी, ऊपर से जो है, हाँ, इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये कि हमारे वही लोगों में ये होता है कि औरतें जो है वो केप पहनती है, ट्रेडिशनल केप, एम्ब्रॉयडर्ड केप होती है, और जो मर्द हजरात हैं वो वाइट कलर की केप पहनते हैं जिसे हमारी लैंग्वेज में स्कीद बोलते हैं। जब शादी होती है तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपने जो है वो केप लाजमी पहनना है, बिकॉज इट्स आवर ट्रेडिशन। तो हम लोग फिर शादी के दिन केप लाजमी पहनते हैं और रेड कलर का सूट होता है। और हमारे वहाँ पे जहेज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स 0% कि मतलब अलाउड ही नहीं है। काउंसिल सिस्टम हैव नॉट अलाउड कि आप लोग अपनी बेटियों के लिए जहेज़ बनाएं। तो जो मेन हुंजा है सेंट्रल हुंजा, वहाँ पे उनका ये कॉन्सेप्ट है, वो जहेज़ पे अपनी बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा जहेज़ बनाते हैं। और उनका हमसे जो है शादी का जो सिस्टम है थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी हमारे में ये होता है कि हम लोग फूड भी बहुत ज़्यादा सिंपल यूज़ करते हैं,
لائک یا تو بیڈ بکریاں جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں، اس کے جو گوشت ہوتے ہیں اس کو بوائل کرتے ہیں ایک دن پہلے، شادی سے ایک دن پہلے، اور یا یوک میٹ جو ہے وہ بوائل کرتے ہیں، اور وہ ایک ٹریڈیشنل وے سے ہم لوگ کہتے ہیں بت کو جو ہے بت کے اوپر جو ہے ہم لوگ وہ گوشت رکھتے ہیں، اور سمپل روٹی جو ہوتی ہے پتلی والی وہ رکھتے ہیں، تو وہ جو ہے لوگوں کو سرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اٹس آور ٹریڈیشن، سو ہم اس چیز کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، سمپل وے، سمپل کھانا، اس چیز کو ہم لائک کرتے ہیں. لیکن جو سٹی سے آتے ہیں ان کو پھر وہ چیز پسند نہیں آتی ہے، بیکاز دے ہیو اے ٹوٹلی ڈفرینٹ فوڈ سسٹم اینڈ دس آل. اور سٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس پہ بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں. سو جو فیمس ڈسٹینیشن ہے وہ ہے اونزا میں، کریم آباد، علی آباد، پلتت فورٹ اینڈ ششکت لیک، اس کے آگے اوندرا فورٹ اینڈ اسنی سسپینشن برج، سوسٹرائی فورٹ، چائنا بارڈر. سب سے مین جو بارڈر ہے وہ ہے چائنا بارڈر ان خنشا پاس. اس طرح ہے بوئیبر ویلی، ایک بہت ہی خوبصورت ویلی ہے جو کہ میں جب بھی اپنے گاؤں جاتی ہوں میں لازمی بوئیبر ویلی ضرور جاتی ہوں، بیکاز وہاں پہ انٹرنیٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. دیر از نو اینی سگنل، دیر از نو اینی تھنگ ایلس کہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرے. اتنا سکون ہوتا ہے قسم سے. میں جب بھی جاتی ہوں میں لازمی وہاں جاتی ہوں، اور اس دفعہ بھی جو ہے میں نے پلان کیا ہوا ہے کہ میں ضرور جاؤں گی اپنی فرینڈس کے ساتھ. تو یہ تھی ہنزا کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے. تو نیکسٹ میں جو ہے میں اسکردو کے بارے میں بتاؤں گی کہ اسکردو کس طرح ہے، ان کے لوگ کہاں سے آئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو ڈسٹینیشن پوائنٹس ہے، اسپاٹ ہے، کون کون سے جگہ جو ہے بہت فیمس ہے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.